शीर्षक टाइमकीपर की दुविधा। पहाड़ों और समुद्र के बीच बसे एक छोटे से कस्बे में एक रहस्यमयी महिला रहती थी जिसे टाइमकीपर के नाम से जाना जाता था। उसके पास समय को नियंत्रित करने की शक्ति थी। वह अपनी कलाई के एक झटके से उसे अपनी इच्छानुसार मोड़ सकती थी। एक दिन जब सूरज क्षितिज पर डूबने लगा तो टाइमकीपर को शहर के चौराहे पर स्थित प्राचीन घड़ी टॉवर से एक परेशान करने वाला संदेश मिला। समय अपने आप ही उलझता जा रहा था, जिससे नगरवासियों में अराजकता और भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी। भारी मन से टाइमकीपर शहर में व्यवस्था बहाल करने के लिए निकल पड़ा। जब वह पत्थरों से बनी सड़कों पर घूम रही थी तो वह अपने चारों ओर अस्त व्यस्त समय के प्रभाव को देख सकती थी। फूल बेमौसम खिलते थे, पक्षी उल्टी दिशा में उड़ते थे और लोग उल्टी दिशा में बूढ़े होते थे। चीजों को सही करने के लिए दृढ़ संकल्पित टाइमकीपर ने घंटाघर के दिल में गहराई से खोजबीन की, जहां उसे गड़बड़ी का स्रोत मिला। एक शरारती आत्मा जिसने समय के गियर के साथ छेड़छाड़ की थी। अपनी कलाई के एक झटके से टाइमकीपर ने आत्मा का सामना किया और उसे बुद्धि के खेल के लिए चुनौती दी। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, दोनों के बीच समय के साथ छेड़छाड़ की लड़ाई शुरू हो गई तथा दोनों एक दूसरे को मात देने की कोशिश करने लगे। अंत में ये टाइमकीपर की बुद्धि और करुणा ही थी जिसने जीत हासिल की। उसने आत्मा को टूटे हुए गियर को ठीक करने और शहर में संतुलन बहाल करने के लिए राजी किया। जैसे ही भोर की पहली किरण क्षितिज पर फैली, शहरवासी ये देखकर जाग उठे कि समय सामान्य हो गया है। टाइमकीपर ने एक बार फिर दिन बचा लिया था। उसकी बहादुरी को देखने वाले सभी लोग भय और श्रद्धा से उसका नाम फुसफुसा रहे थे। और इस तरह टाइमकीपर ने अपना शाश्वत कर्तव्य जारी रखा, शहर पर नजर रखी और यह सुनिश्चित किया कि समय सुचारू रूप से और बिना किसी रुकावट के बहता रहे। क्योंकि ऐसी दुनिया में जहां समय एक बहुमूल्य और नाजुक चीज है, उसे सुरक्षित रखने की क्षमता से बड़ा कोई उपहार नहीं है।